बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप सबों को इस कुल क्वेश्चन आपका 50 होंगे, जो आपका 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन होंगे। जो टोटल क्वेश्चन आपका कितना होने वाला है 50, ठीक है। वो आपका राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन होंगे। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 101 कह रहा है कि किस प्रकार की सरकार को दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर संघीय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 102। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? जो अधिकतर आयु सीमा बोल रहे हैं किसका? तो राष्ट्रपति जी का, है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इज ए राइट आंसर। क्या होगा? 4 इज ए राइट आंसर। जो आपका राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो है 58 से, ठीक है, 59 के अनुसार होता है। जो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो एक में। फिर 2 में क्या है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 103। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इज ए राइट आंसर। आपका 25 वर्ष क्या होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 104 का है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, जबलपुर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 105 कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, जो लोकपाल संस्थाओं की स्थापना या स्थापना की सिफारिश की थी वो आपको बताना है। तो राइट आंसर 105 का 1 इज राइट आंसर, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 106। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 106 का 1 इज राइट आंसर, अनुच्छेद 33। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 107 कि जो बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, सांस्कृतिक एकता का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 108। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इज राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना, को संविधान के प्रस्तावना में, है ना, शामिल किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं क्या है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आरंभ में संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन शब्दों को क्या किया? 42वां संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 109। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो 109 का राइट आंसर आपका क्या होगा? मताधिकार का, वोट देने का अधिकार को हम मताधिकार कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 110 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा 110 का? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, राज्य का अध्यक्ष। क्या है? राज्य का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 111।
संसद के किसी भी सदन के दो सदस्यों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अंतराल को अधिक नहीं होना चाहिए? तो 111 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 इज राइट आंसर। ठीक है, 6 महीने का अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आर्टिकल आपका कह रहा है 85। ठीक है, 85 कि राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने का, शस्त्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। ठीक है, और एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की पहली बैठक के बीच का कम से कम कितना? 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया है 112। 112 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से? जो संसद का क्या है, एक सदस्य है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, तो 112 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो महान्यायवादी, जिससे शायद इसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? महान्यायवादी। ठीक है, इसमें क्या है, आर्टिकल ए किसके तहत होता है? तो 76 के तहत। ठीक है, 76 के तहत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 123। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इन चारों ऑप्शन में से त्रिभाषा सूत्र का सिफारिश कौन सी समिति किए थे? तो आपका राइट आंसर कोठारी समिति, कोठारी समिति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 114। 114 का क्या है? 114 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो राइट आंसर कौन सा हो ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 114 का राइट आंसर आपका योजना आयोग इज राइट आंसर, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका क्या है, अगला क्वेश्चन फिर दिया है 115। 115 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 115 का? तो राइट आंसर संसदीय और अध्यक्षात्मक, संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 116। 116 का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा 116 का? वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, यूएसए से लिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा 117 का? राइट आंसर आपका 3 इज राइट आंसर, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 118। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका इन चारों में से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। क्या कह रहा है कि अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 119। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना है। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा कर लूँ कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय के किसके लिए संरक्षक अभिभावक है? तो राइट आंसर 120 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर मूल अधिकार इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 121। 121 क्या है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा कौन संघ राज क्षेत्र नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नागालैंड।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 122। 122 का है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा 122 का? 122 का 2 इज राइट आंसर अंग्रेजी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 123। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छा बेरोजगारी शासन संभव है? तो राइट आंसर क्या होगा 123 का? देखना है तो 123 का राइट आंसर एक कीजिए राइट आंसर एक दलीय राज। क्या है? एक दलीय राज, एक दलीय राज। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 124। 124 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 124 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 125। 125 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपका किस संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा 125 का? एक इज राइट आंसर अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय अगला क्वेश्चन 126 की भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा 126 का? ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। ठीक है, संसद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर 127 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 128। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर 128 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 128 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 129। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2 इज ए राइट आंसर, 2026 तक। क्या होगा? 2026 तक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 130 का 130 का प्रश्न क्या है वो देखना है पहले। क्या है प्रश्न? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के समान अवसरों का प्रावधान है? तो राइट आंसर 130 का क्या होगा? तो 130 का ऑप्शन आपका क्या होगा? तो वो बताना है। तो 130 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16। बढ़ते हैं 131। निम्नलिखित में से कथनों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो क्या है कथनों का मूल्यांकन करना है, उसमें देखना है कौन सा ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि एक में कि भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके बाद दिया है बी में दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत की मुख्य न्यायमूर्ति अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बताना है। क्या बताना है? तो इसमें ए सही है और बी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 132। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? तो किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि जो है वो आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 133। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो कौन सा राजनीतिक अधिकार है वो आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपका 4 इज राइट आंसर, मतदान देने का अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 134। कहिए कहा जाता है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ठीक है, तो राइट आंसर 134 का राइट आंसर क्या होगा? तो भैरों सिंह शेखावत। क्या है? भैरों सिंह शेखावत। 135। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री
दिए, है ना। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? आपका दल का नाम कहना है, तो कौन सा दल था? तो राइट आंसर 135 का 2 इज राइट आंसर, जनता पार्टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 136। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? वो आपका बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और 2 ऑप्शन और है, क्या है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, और विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? कितना का? 136 का, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 137। 137 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज किससे बनाया गया था? तो कौन सा भाषाई राज बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 138। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा है? जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, तो कौन सा इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा 138 का? वो आप सबों को बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो 4 इज राइट आंसर, ये लॉक ने कहा है। क्या? किसने? लॉक ने कहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 139। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? तो राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा 39 का? तो अरस्तु ने कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? जो मुख्य विशेषता नहीं है, तो आपका राइट आंसर 140 का कौन सा होगा? तो 4 इज राइट आंसर, अल्पतंत्र। क्या है? अल्पतंत्र। क्या है? अल्पतंत्र। और मौलिक अधिकार, शक्ति का पृथक्करण, अर्धसंघीय, ये सब क्या है? ये मुख्य विशेषता है, लेकिन ये संविधान का, लेकिन ये अल्पतंत्र नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो 141 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 142। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम कालानुक्रम लिखिए। वो क्या कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में कालानुक्रम के अनुसार उसको क्या कह रहा है? सजाने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? वो आपको देखना है। सबसे पहले कौन आया था इन 4 ऑप्शन में से, वो देखना है। ठीक है, तो 142 का क्या है? क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ है? जाकिर हुसैन बना है, इन चारों में का तुलना कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपका क्या है? जस्टिस हिदायतुल्ला। इसके बाद आपका क्या है? फखरुद्दीन अली। इसके बाद अंतिम में दिया APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? 2 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिविजन कीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। जितना सेट को रिवीजन कीजिएगा उतना फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, आज सिलेक्शन पक्का है। बढ़ते हैं 143। 143 के भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? इन देखना है, इन तीनों ऑप्शन को देखते हुए बताना है कि कौन सा आंसर होगा 143 का, वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। क्या है? तो लोक लेखा समिति भी, प्राकलन समिति भी, और लोक उपक्रम समिति भी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये रीट जारी किए जाते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 144 का? तो 4 इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 145। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों का गठित करती हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा 145 का? 4 इज राइट आंसर, वित्त आयोग। वित्त आयोग का आर्टिकल कितना होता है? 280। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 146। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा 146 का? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, अनुच्छेद 32 के तहत।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 147। महत्वपूर्ण विधान पर जनता का राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 147 का? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 148। एवं भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा 148 का? तो 4 इज राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 149। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 149 का 4 इज राइट आंसर, मतदान का अधिकार। क्या होगा? मतदान का अधिकार। 150 एवं आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कि जब भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? इन चारों में से कौन थे? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 2 इज राइट आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं। मिसाइल मैन से जाना जाते हैं। जो कौन है? वो APJ अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं फास्ट रिवीजन करवाता हूँ, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं कहता हूँ, इसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मैं डिटेल नहीं किया हूँ, बस जो राइट आंसर है उसको आंसर टिक लगाते गए हैं, जो आप लोगों को रिवीजन करने में कोई तरह का दिक्कत न परेशानी होगा, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे आँखों के सामने से क्या होगा, तो प्रश्न पढ़ा जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे, रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए दोस्त क्षमा चाहते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हाँ डिटेल नहीं करते हैं, डिटेल कहेंगे, अभी समय नहीं है। तो अभी सिर्फ रिवीजन कीजिए, टाइम बहुत कम है। जो आपका बिहार टीचर 7th फेज आपका दे दिया है, एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, और इसके बाद बिहार दरोगा का भी डेट दे दिया गया है, आपका बिहार पुलिस का भी डेट दे दिया गया है। तो इसीलिए आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन जितना करेंगे उतना फ़ायदा सबके लिए रहेंगे। तब तक कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्त। यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।